दोस्तों बहुत ही बुरा लगता है कि मोदी जी के अगेंस्ट में वीडियो बनाना, उनके अगेंस्ट में बात करना, इस तरह का वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही बुरा लगा। लेकिन जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, उन लोगों के हालत को देखता हूँ, जब मैं सारे फैक्ट्स को एक के बाद एक चेक करता हूँ, तो पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आप सभी को मालूम होगा कि बीते कुछ सालों से, लगभग 2017 से लेकर अभी तक, हर साल कई बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है। पेपर लीक को लेकर, एग्जाम से रिजल्ट को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, लोकेशन को लेकर, एग्जाम्स को लेकर प्रोटेस्ट होते आया है। और प्रधानमंत्री बीते 7-8 सालों के अंदर एक बार भी स्टूडेंट्स की इस प्रॉब्लम को कभी भी एड्रेस नहीं किया है, कभी भी इस मुद्दे को उठाया नहीं है, कभी भी इसके बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया है। 2019 में इलेक्शन के टाइम सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी सरकार देगा। ये सवाल हर साल पूछा ही जाता है, लेकिन इसके बारे में सरकार कोई भी जवाब नहीं देता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी के ऊपर प्रूफ दिया है और जिस तरह से ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से उसका जवाब दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि वोट चोरी हुआ है। तो जब कोई इंसान आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि आपने चोरी किया है, आपने चोरी करके प्रधानमंत्री का पद लिया है, इतना बड़ा एलिगेशन लगाने के बाद अगर आप चुप रहते हैं, तो इससे ये बात साबित होता है कि वोट चोरी हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कुर्सी चुराया है। बीते 4-5 सालों के अंदर, लगभग कोविड के बाद से हर एक चीज का महंगाई इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक आम इंसान अच्छी लाइफस्टाइल की बात छोड़ दीजिए, वो सोचता है कि कैसे अपने परिवारों को खिलाए। उसका दवाई, बच्चों के लिए स्कूल फीस, EMI, गैस बिल, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, मोबाइल का रिचार्ज, इन सभी के पीछे इतना पैसा खर्चा होता है कि एक आम इंसान थोड़ा लग्जरी लाइफ जी नहीं पाता है। 2016 साल में जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया था, तो सरकार ने दावा किया था काला धन और भारत में वापस आएगा, लेकिन उसका 1% भी ब्लैक मनी अभी तक भारत में आया नहीं और इसका कोई भी जवाब सरकार ने नहीं दिया है। सरकार ने GST लागू किया, उन्होंने कहा कि GST लागू होने के बाद लोगों का आय द्विगुना होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और उल्टा अगर हम देखें, इसमें सरकार का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल रहा है इस GST के जरिए और इतना सारा पैसा वसूलने के बाद आज आप देखिए पंजाब में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। सालों साल मेहनत करके अपना एक घर बनाते हैं, एक घर बनाने में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्चा हो जाता है और एक बारिश के वजह से सालों साल का मेहनत डूब जाता है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, नीतीश राजपूत, आप सब उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, SSC एग्जाम्स को लेकर वीडियो बनाया है जो लगभग 55 मिनट का है। मैंने पूरा वीडियो देखा है और मैं सच बात बताऊं तो आज तक अभी भी किसी ने इतना डिटेल्स वीडियो नहीं बनाया है कि किस तरह से धांधली हुआ है, किस तरह से स्कैम्स हुआ है, किस तरह से स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। इतना डिटेल्स अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी खुद ये सारी चीज करवा रहा है सिर्फ पैसे के लिए। मेरा एक दोस्त, मेरा जान पहचान का एक दोस्त, उनसे बात होता रहता है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक बहुत ही बड़े मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। लगभग 6-7 महीने पहले उन्होंने एक बार मुझे ये चीज बताया, जो बड़े बड़े नेता है ना, उनका जो करप्शन लेवल है, अब सोच नहीं पाओगे कि 100-200 करोड़ ये कुछ भी नहीं है, ये तो ना के बराबर है। एक एक स्कैम हजारों करोड़ का होता है। 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम होता है। एक एक नेता 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला करता है। उन्होंने देखा है कि टोकरी भर भर की, इतने बड़े बड़े टोकरी भर भर के कैश अलग अलग नेताओं के घर में भेजा जा रहा है। इन सारे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको आप जितना पैसा क्यों ना दो, उससे उसका पेट नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा। जहाँ पर नरेंद्र मोदी बार बार डिजिटल इंडिया के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन आप जीमेल देखो, गूगल देखो, यूट्यूब देखो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, जो कुछ भी है दूसरे देशों का। भारत का एक भी ऐसा कंपनी नहीं है जो इस तरह का सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो डिजिटल इंडिया कहाँ से हो पाया? सिर्फ एक UPI आया है, उसको लेकर सरकार गर्व करते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी है दूसरे देशों का है। अगर आप चाइना में चले जाओ तो वहां पर भी गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, जो कुछ भी है वो उनका खुद का है, वो उनका खुद का सोशल मीडिया है, जबकि भारत का एक भी सोशल मीडिया नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, तब नरेंद्र मोदी सबको बोलने लगे कि हमें स्वनिर्भर भारत के ऊपर काम करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। स्वनिर्भर भारत यानी कि दूसरे देशों से चीजों को
कम खरीदना और हमारे देशों में चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना। और अभी की बात नहीं है, बीते 10 साल 12 साल से सरकार बोलती आई है स्वनिर्भर भारत। आज अगर मैं देखूं अपना जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसमें कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, उसका रैम, उसका ग्राफिक्स कार्ड, उसका SSD, मेमोरी, जो कुछ भी है, एवरीथिंग हर एक चीज दूसरे देशों से मंगवाया गया है। तो कहाँ का स्वनिर्भर भारत, कैसा स्वनिर्भर भारत? आज भारत सरकार बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, लेकिन जब इसका रियलिटी चेक किया गया तब पता चला कि मोबाइल्स के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, एक एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट को दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, फिर भारत में उसको जोड़ा जाता है, असेंबली किया जाता है, फिर सेल किया जाता है। यानी कि भारत का कुछ भी खुद का पार्ट्स है ही नहीं, कोई भी पार्ट्स भारत का नहीं है। भारत सारे चीजों को, सारे पार्ट्स को लाकर उसको जोड़कर बेचता है और वहां पर टैग लगा देता है कि मेड इन इंडिया। एक इस तरह का स्वनिर्भर भारत है। अब आप सोच के देखिए, आज कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के मां को लेकर किसी ने गाली दे दिया। वो इंडिया गठबंधन का मंच था और जो बड़े बड़े नेता थे, राहुल गांधी और जो बड़े बड़े नेता थे, वो चले गए, वो मंच छोड़कर चले गए। तब कहीं से कोई बाहर का कोई इंसान, कोई आदमी आकर उस स्टेज में उठकर नरेंद्र मोदी के मां को लेकर कुछ गाली दे दिया। अब प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने मिलकर उनकी मां को गाली दिया है। और सबसे हंसी वाली क्या बात है पता है? जब राहुल गांधी ने या फिर किसी बड़े नेता ने अपने मुंह से किसी तरह का गाली दिया ही नहीं, स्टेज में तो कोई भी आम इंसान उठ सकता है, कोई भी कुछ भी गाली दे सकता है। अब जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में अनाप शनाप बोल सकते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में अनाप शनाप बोल सकते हैं, राहुल गांधी के मां को लेकर खराब बातें कर सकता है, ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने बहुत ही गंदी टिप्पणी किया है। अब क्या है ना दोस्तों, ये सारी चीजें आम जनता समझ चुकी है। आज अगर आप सोशल मीडिया में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े पप्पू है। दोस्तों लिस्ट बहुत बड़ा है नरेंद्र मोदी को लेकर, हमारे प्रधानमंत्री के हरकतों लेकर, उनके बयानबाजी को लेकर, उनके कामों को लेकर इतना बड़ा लिस्ट है कि पूरा दिन भी अगर हम टाइम दे दे तो भी खत्म नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से नेपाल में यंग जनरेशन ने अपना हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ा है, प्रोटेस्ट किया है, वैसे ही प्रोटेस्ट इंडिया में होना चाहिए। तब जाकर पॉजिटिव कुछ हो पाएगा। हम सब ऐसे ही सुनते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, फिर अगले दिन अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। इसलिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अंत में एक ही बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका क्या राय है, आपका क्या सोच है, प्लीज कमेंट करके बताएं।